हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज हम आ चुके हैं एक रिसेंटली ओपन पार्क में जो कि बैम्बो बेस्ड थीम है और जिसका नाम चलो गैस मत करो, मैं ही बता देती हूँ। ये है बंजेरा पार्क जो आपको मिल जाएगा सराय काले खां के पास में ही लोकेशन इसकी है। सो अब हम चलते हैं आज इसको विज़िट करने, क्योंकि बहुत दिन से ये मतलब इसको लगभग हो गया टाइम बने हुए, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि इसे काफ़ी अच्छी थीम है इसकी और पूरे 10 एकड़ में ये फैला हुआ है। आप सोच रहे हो मतलब कितनी बड़ी है यार एरिया ये, मतलब। सो हम यहाँ सुबह सुबह अपनी जॉगिंग ड्रेस में आ गए थे, तो इसकी है 50 रुपये की टिकट। सो हमने सुबह सुबह मॉर्निंग में ये अपनी नींद ख़राब करके आ गए हैं यहाँ पे अपने 100 रुपये खर्च करने, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही थे। इन अंकल ने हमें एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन देते हुए हमें टिकट भी दे दी साथ में, और उसके बाद हम चल दिए इस पूरे एकड़ को 10 एकड़ को एकदम मतलब घूमने, समझ गए ना आप। चलो, तो यहाँ पे थोड़ी सी चल रही थी इंट्रोडक्टरी की किस तरह से हमें इतने बड़े पार्क को कवर करना है और क्या एरिया लेंगे क्या नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा ये एरिया था, है ना। तो प्लानिंग करना ज़रूरी था, तो आप भी प्लानिंग कर लेना अगर आप कहीं जा रहे हो, क्योंकि इतनी बड़ी जगह को एकदम कवर करना बहुत टफ हो जाता है। तो स्टार्टिंग में आपको ये सुंदर सुंदर फ्लावर और जो ये इन्होंने सर्कल में एकदम सजा के रखे हुए हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगे, और उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे ये बोर्ड पूरा इंट्रोडक्टरी कि कहाँ क्या है, क्यों बनाया गया है। क्योंकि ये नियर बाय जो है वो यमुना फ्लड प्लान्स व्यू को देखते हुए बनाया गया है G20 पार्क में। यहाँ पे आपको एक बड़ा सा चांद और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। चलो पहले आगे हम चलते हैं। तो कैसा लग रहा है ये, और यहाँ पे आपको बोर्ड दिख जाएगा, कितनी वैरायटी आपको दिख रहा होगा। जैसे टॉप प्लेटू है, फ्लावर रेड है, बैम्बो गार्डन है, ट्यूलिप गार्डन है, और यहाँ पे आपको एलिफेंट फैमिली, और अभी आपको दिखेगा यहाँ पे म्यूज़िकल फाउंडेशन। वहाँ मतलब बहुत अच्छी लेक बना रखी है इन्होंने। तो रुको ज़रा, चलते हैं अभी उधर। सो हमने जैसे कि हम बता ही रहे थे, थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन था कि भाई हम लोग आ गए हैं आपके लिए इतनी सुबह सुबह एकदम। सो ये मेरी प्यारी सी लेक यार, इतना अच्छा पानी था इसका, मतलब एकदम ऐसे ब्लू पानी, पहली बार ऐसा देखा था, इतना सुंदर। वाव, इसकी लहरें मतलब इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी ना। और ये ब्लू पानी, मतलब ब्लू पानी आज तक सिर्फ मैंने उसमें ड्रॉ करते हुए और स्केच करते हुए देखा है, पर यहाँ पहली बार रियलिटी देखी। यहीं पे इवनिंग के टाइम में म्यूज़िकल फाउंडेशन होता है, मतलब यहाँ पे गाने बजते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो म्यूज़िक फव्वारे चलते हैं। तो ये 10 बजे के बाद चालू होता है। आप जब भी आओ, अगर आपको ये फव्वारे देखने, तो आप 10 बजे के बाद आना। मतलब बहुत ही सुंदर व्यू था। यहाँ आपको बैठ के बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप यहाँ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो मतलब बहुत मज़ा आएगा आपको। ये देखिए एक्साइटमेंट, ओहो खैर एक्साइटमेंट तो हमें हमेशा ही रहती है। हमारे व्लॉग में पूरी एनर्जेटिक और एक्साइटमेंट तो आपको दिख ही जाती होगी हर बार। तो चलो अब इसके बाद चलते हैं आगे। अब आती है बारी हमारी ये एलिफेंट फैमिली की। तो यहाँ पे आपको ये इस तरह से वाइट और सुंदर से एलिफेंट दिख जाएगी, जिसकी पूरी फैमिली को यहाँ दिखाया गया है। तो ये मैं गोली पुलिस के बच्चों को छेड़ती हुई और अपनी हाइट इससे नापती हुई, ओफो मैं एलिफेंट से छोटी रह गई। खैर कोई नहीं, होता है। तो ये आप देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ओपन शॉर्टली, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली ही ओपन हुआ है। काफ़ी बड़ा पार्क है, तो इनको बनाने में भी बहुत टाइम लगा होगा। इन्होंने ना बेसिकली बेस कर रखा है, सेवरल वैरायटी है बैम्बो की ही, और इसमें बहुत सारी मतलब जैसे बैम्बो के रिक्रिएशन और बैम्बो की प्लांटेशन को ही दिखाया गया है बेसिकली। तो ये है इसका नाम बंसेरा, जो इन्होंने बहुत यूनिक वे में लिखा हुआ है, और इसके आसपास जो प्लांटेशन है वो तो बहुत गजबी है। मतलब पूरी ट्यूलिप इन्होंने लगाया हुआ है, बहुत ये ताता थैया करते हुए। ये देख लो हमारे नाम। इसकी सबसे अच्छी चीज़ है कि ये भी थोड़ी यूनिकनेस लगी मुझे, कि जब आप इसके ऐसे फ्लोर पे देखोगे ना, तो इन्होंने मतलब जिस थीम पे ये पूरा बनाया हुआ है ना, वही थीम इन्होंने ऐसे फ्लोर पे भी है। देख रहे हो आप, जैसे बांस के ऊपर जो ऐसे पत्तियाँ टाइप होती है, वो भी आपको यहाँ दिख रही होंगी। तो मतलब थीम हो तो ऐसी कि भाई ये बंदा नीचे नज़र करे या ऊपर दिखे उसको वही जिसके लिए वो बनाया गया है। तो मतलब ये चीज़ की थोड़ी सी क्या बहुत ही सही है। तो यहाँ से जब आप चढ़ जाओगे सीधे, आपको अब ये वाला एरिया दिख जाएगा जहाँ पे आपको एक बड़ा सा चांद दिख रहा होगा, है ना। तो ये वैसे आपको दूर से ही दिख रहा है, बहुत छोटा, लेकिन आप पास जाओगे ना तो आपके जैसे 10 आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, ये तब आप इस पर पहुँच पाओगे। तो ये टड़ा, ये मेरे चांद
चांद छुपा नहीं, अब तो चांद ने ही मुझे छुपा लिया। ये चांद के पार चलो, ये देखो ये वाला एरिया है। चांद के पार भी अभी चल के हम एरिया देखेंगे पूरा। ये इनकी जो मतलब इन्होंने ट्यूलिप वे में सजाया हुआ है ना, यहाँ के फ्लावरिंग कलर, ओहो मतलब बहुत ही सही फ्लावर से इन्होंने एक बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है। मतलब आपको सिटिंग एरिया भी मिल जाएगा यहाँ पे। और मतलब फ्लावर तो आप देख लो, मतलब सोचो 10 एकड़ में जो प्लेस फैली है उसमें ऐसे फूलों को मेंटेन करना माइंड ब्लोइंग। और इस सनलाइट में, इस चमकते हुए सूरज में ये फ्लावर इतने प्यारे लग रहे थे और इनकी खुशबू तो ओहो पूछो ही मतलब माइंड ब्लोइंग बहुत अच्छा लग रहा था एक तो। और वैसे अच्छा है कि इसमें 50 रुपीज़ टिकट है, एटलीस्ट थोड़ा सा शांति तो मिलती है, वरना पार्कों में तो इतने लोग रहते हैं ना कि अच्छे से कोई चीज़ बंदा देख ही नहीं सकता, क्योंकि भाई पब्लिक ही रहती है ना। यहाँ पे इन्होंने फ्लावर की टेक केयर इतने अच्छे से की हुई है, बहुत अच्छे से, मतलब सारी चीज़ें एकदम। यहाँ पे हमें मिल जाता है ये प्यारा सा बंजारे वाला डॉगी जो हमारे पीछे पीछे आ रहा था। तो हमने कहा चलो भाई अब इससे थोड़ी दोस्ती कर ली जाए। ये कुछ कहना ही चाह रहा था शायद, तो हमने कहा चलो भाई। अब मेरे को तो कुत्तों को बस दूर से ही देखना पसंद है, लेकिन इन साहब को पास से भी तो इन्होंने पूरा हाय हेलो करके मस्त। ये कुत्ता भी एकदम खुश था, इसको भी बहुत कम इंसान देखने को मिलते होंगे यहाँ, तो इसलिए ये भी बड़ा मस्त था। और आधी गाइडेंस तो हमें इसी ने कर दी थी कि भाई जहाँ हमें रास्ता दिखा रहा था ये थोड़ा थोड़ा, तो हमने इसको टाटा बाय बाय किया। उसके बाद फिर इसकी खूबसूरती को लेते हुए चल देते हैं ये रंग बिरंगे फूल। इन्होंने वैसे सारी सुविधा आपको यहाँ दी हुई है। यहाँ पे बहुत अच्छा सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है, मतलब सिटिंग एरिया से लेके बैम्बू प्लांटेशन। और अभी मैं आपको इसकी एक थीम बताती हूँ कि बेसिकली इन्होंने ये क्यों बनाया हुआ है G20 समिट, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। और बैम्बू बेस पार्क बनाने का इनका मेन मोटिव ये है कि बैम्बू जो है ना बहुत कम वाटर कंज्यूम करता है, लेकिन सब 30% ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है अदर प्लांट से। तो इसलिए इस बेस पे ये पार्क बनाया गया है। तो 10 एकड़ में ये बैम्बू पार्क बनाने का मेन रीज़न इनका यही है, ताकि हमारे पॉल्यूशन कम हो इंडिया में। तो ये म्यूज़िकल फाउंडेशन आपको यहाँ दिख ही जाएगा, और यहाँ पे एंड में आपको दिख जाएंगे ये झूले। अगर आपको म्यूज़िकल फाउंडेशन के सामने थोड़ा टाइम स्पेंड अच्छा, हमें बहुत अच्छा लग रहा था आगे, क्योंकि अब तो पास में लेक थी, अच्छी हवा थी। सो चलो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये थी वैसे बेसिकली इसकी एग्ज़िट और एंट्री दोनों ही। तो बाय बाय, टाटा।